सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सबको। पहले आप लोग कंफर्म करें कि आप लोग को प्रॉपर आवाज़ साउंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। शिव शक्ति अंकित हलदार सिंह बताएं कि आप लोग को आवाज़ साउंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है प्रॉपर, और दिखाई दे रहा है या नहीं दिख रहा है। शिव शक्ति को प्रॉपर दिखाई दे रहा है, सब लोग को दिखाई दे रहा होगा। जब शिव शक्ति को सुनाई दे रहा है तो सबको सुनाई देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 तक किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 32 तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। किसी को शिव शक्ति को कोई डाउट नहीं है, बाकी लोग बताएं। बाकी अंकित कुमार आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 तक कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार बना जाए, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप बेहतर रिजल्ट देंगे। अगर आप 4 से 5 बार बनाते नहीं है तो आप वहां पे जाकर के बना तो लेंगे, लेकिन टाइम आपके पास बहुत कम रहेगा। तो इसीलिए टाइम स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग कीजिए फटाफट, सेम पैटर्न है, उसी पैटर्न में। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 करके बताइए फटाफट, 1 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, आंसर दीजिए। शिव शक्ति का आंसर आ चुका है। बाकी लोग आंसर बताएं फटाफट। शिव शक्ति का तो आंसर आ चुका है। बाकी कोई आंसर नहीं देगा? बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? अंकित कुमार हलदार सिंह बताएं फटाफट इसका आंसर। और एक खास सूचना है, जो मैथ पढ़ते हैं उनको पता भी है, और जो केवल रीजनिंग में है उनको बता दें कि कल आपका 6 और 7 तारीख को क्लास जो है वो बंद रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। 8 से फिर कंटिन्यू होगा, 8 तारीख को फिर कंटिन्यू होगा, सेम टाइम पे फिर से कंटिन्यू होगा 8 तारीख को। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। कल आपका 6 और 7, कल और परसों थोड़ा बफरिंग हो रहा है। अच्छा, देखते हैं इसका समस्या हम बहुत जल्द समाधान करते हैं फाइनल। मैथ में नहीं हुआ था, इसमें हो रहा है। अच्छा, इसमें हो रहा है, देखते हैं इसका क्या निदान है, क्या है, ऐसा हो रहा है, कहीं हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। बाकी आपका 6 और 7 को ऑफ रहेगा, 8 से क्लास फिर से कंटिन्यू होगा। 2 दिन आप लोग को छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है। 2 दिन आप लोग पीछे का रिवीजन कर लेंगे, और जिसका क्लास छूटा है वो अपना कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और एक खास बात कि जितने भी हैं आपके पास, जितने मोबाइल है घर में, दोस्त का, सबके मोबाइल में ईजीवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग, काफी लोग का आंसर आया हुआ है। खान पूरब से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। पहले यहाँ पे डायरेक्शन हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं। नॉर्थ है, ई साउथ है, ई ईस्ट है और ई वेस्ट है। खान क्या बोला है? खान जो है पूरब से पश्चिम, मतलब इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, इधर से इधर आया, कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर का यात्रा किया। उसके बाद दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ा मतलब ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया कितना? 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, पुनः दाएं मुड़ेगा तो इस साइड आएगा, तो पुनः दाएं मुड़ा तो इस साइड आएगा, कहीं यहीं पे रह जाएगा, कारण कि यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये 5 ही चल रहा है, तो यहीं पे रह जाएगा ना। और अंत में वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला था? स्टार्टिंग पॉइंट से एक एरो खींचेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे, एक तीर चलाएंगे। कहाँ से? स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे। तो ई किधर जा रहा है? ईस्ट साइड जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई किधर जाएगा? ई वाला डायरेक्शन है ना, मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट मतलब सॉरी नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। तो अंकित कुमार शिव शक्ति, आप लोग का नॉर्थ आया था। आप देखें ध्यान से कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 था, और ये ऊपर वाला तो 5 ही चला है ना, मतलब इधर ही रह जाएगा। तो कुछ ऐसे डायरेक्शन जाएगा ना, तिरछा हो जाएगा ना। तो जब तिरछा हो जाएगा तो यहाँ से आपका कौन आंसर हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का डाउट क्लियर हुआ, हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद
34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट करके आंसर बताएं, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग को। शिव शक्ति का आंसर आ चुका है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वेट कीजिए, जज का फैसला आने तक आप वेट करें। बाकी लोग आंसर बताएं फटाफट। नॉर्थ वेस्ट, अंकित का भी आ गया नॉर्थ वेस्ट, हलदार सिंघा का है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आइए अब आप लोग जज के फैसला आने तक इंतजार करें, हम इसको सॉल्व करते हैं। राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। यहाँ से सबसे पहले इस डायरेक्शन को आपको हमेशा के लिए माइंड में रख लेना है, इसीलिए हम बार बार बना रहे हैं ताकि इतना बार आप देख लें इसको कि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो बोला है कि पश्चिम दिशा की ओर चलता है एवं 100 मीटर सीधा, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया, पश्चिम दिशा में यहाँ तक पहुंचा। कितना चला? 100 मीटर। चल सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर, दाईं ओर मुड़ने का मतलब ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हम ऊपर इसको ले गए और इस 100 मीटर फिर से वापस चला। ठीक है, 100 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 50 मीटर, बाएं मुड़ेगा मतलब इधर आएगा, तो यहाँ पे इधर आ गया, 50 मीटर चला। ठीक है, और अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है, तो हमने बोला कि ये आपका लास्ट पॉइंट है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से जो मतलब शुरुआती बिंदु से एक एरो खींचिए, कहाँ पे? लास्ट पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर आप इस एरो को खींचते हैं तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन आएगा, तो ये जो डायरेक्शन होगा किस इधर ई वाला होगा, मतलब नॉर्थ वेस्ट होगा, और नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है उत्तर पश्चिम, जो कि आपका ऑप्शन 4 में है और इसी के साथ सबका सही है। ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप, सबका सही है एकदम, किसी का एक भी गलत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बरकरार रखना है और एकदम ज्वाइनिंग इस बार ले लेना है, एक जो नौकरी पक्का कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कीजिए। आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है। शिव शक्ति का आंसर आ गया है नॉर्थ। बाकी लोग आंसर बताएं, उसके बाद हम बताते हैं, फाइनल डिसीजन देते हैं। अंकित का भी आ गया है, और बाकी लोग बताएं। हलदार सिंघा का साउथ आ रहा है, देखते हैं। अब आप लोग इंतजार करें, क्योंकि आप लोग बना रहे थे तो हम इंतजार कर रहे थे, हम आप लोग का देख रहे थे, तो अब हम बना रहे हैं, आप लोग मेरा देखिए। यहाँ से कह रहा है अशोक दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया, तो दक्षिण दिशा चलने का मतलब नीचे जाएगा, यहाँ पे आया। ठीक है, चलना शुरू किया 50 मीटर चलने के बाद, तो 50 मीटर चल चुका है, यहाँ पहुंचा है। चलने के बाद वह दाएं ओर मुड़ा, दाएं मुड़ा तो नीचे जा रहा है, मतलब हमारा अपोजिट लेगा, तो हमारा दाहिना इधर है, इसका दाहिना किधर होगा? इधर होगा। और कितना चला? 30 मीटर चला, तो 30 मीटर इसको चला दिए। फिर वह दाएं मुड़ा और 100 मीटर चला। अब दाएं मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया और 100 मीटर चला। ठीक है,
और फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ेगा तो अब इधर मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ा और 30 मीटर चलेगा, ठीक इसके ऊपर रहेगा। क्यों इसके ऊपर रहेगा? क्योंकि ई भी 30 है और ई भी 30 है, तो ठीक इसके ऊपर रहेगा, इस पॉइंट के ठीक ऊपर रहेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो आप हमको बताइए कि ई वाला स्टार्टिंग पॉइंट है उसका और ई लास्ट पॉइंट है। अगर यहां से एक एरो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन है? कौन सा डायरेक्शन है? उत्तर है, नॉर्थ है। तो हलदार सिंह है, इस बात पे ध्यान दें, आपका आंसर गलत है। ठीक है, बाकी के लोग का आंसर सही है, वेरी गुड। और हलदार सिंह का थोड़ा सा आप मिस्टेक किए हैं कि उल्टा देख लिए, नीचे वाला बता दिए हैं, ऊपर वाला बताना है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में था। तो आरंभिक बिंदु उसका ई वाला है और लास्ट पॉइंट ई वाला है ना, तो ई वाला पॉइंट, ई वाला जो पॉइंट है इससे किस दिशा में? ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट है किसी को? सबको क्लियर है? हम बढ़ते हैं आगे। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, करने का प्रयास करें। 36 नंबर क्वेश्चन करे आप लोग। फटाफट आंसर बताएं 36 नंबर क्वेश्चन का। शिव शक्ति क्या आ गया है? साउथ ईस्ट। और बताएं आप लोग। वेरी गुड शिव शक्ति, जल्दी से जॉब ले लीजिए आप लोग को। अंकित कुमार का भी आ रहा है, हलदार सिंह का भी आ रहा है। चलिए आइए, अब आप लोग इंतजार कीजिए। यहां से कह रहा है टॉम स्थान पी से आरंभ कर पूरब की ओर चलते हुए 10 माइल की दूरी तय करता है। तो पी से स्टार्ट किया, इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं, इस बिंदु को। ठीक है, किधर चला है? पी, पूरब की तरफ, तो इधर आ गया 10 माइल। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वो अपने दाईं ओर मुड़ा और 5 माइल, दाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे आएगा, तो यहाँ से 5 माइल चला, 5 माइल की दूरी तय करता है। पुनः वो अपनी दाईं ओर मुड़ा और 5 माइल, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर आएगा? इधर आएगा, क्योंकि हमारा दाहिना उधर है, तो 5 माइल यहाँ पे आके रुकेगा। ठीक है, ये 5 माइल हुआ। उसके बाद टॉम अब अपने आरंभिक स्थान से पी के सापेक्ष में किस दिशा में है? तो पी से हम क्या करेंगे? एक एरो ड्रॉ करेंगे, किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। यहां से ये वाला डायरेक्शन हम लोग का होता है ओरिजिनल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये किधर जा रहा है? कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट है। तो सबका सही है, इसी के साथ सबको मिलता है 5 लाख रुपए का इनाम। ठीक है, सब अपने अपने पापा से मांग लेंगे। आर्यन कुमार काफी लेट ज्वाइन किए हैं आप क्लास, इसके लिए आप खुद को कान पकड़ के सॉरी बोल लें। ठीक है, और आप टाइम से क्लास में ज्वाइन कर लें। ठीक है, लाइव क्लास लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। लाइव क्लास लेने का मतलब ये होता है कि आप टाइम से क्लास ज्वाइन करें और टाइम से पढ़ाई करें। लाइव हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप रेगुलर पढ़ें, ना कि आप इसलिए कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आराम से ले देख रहे हैं। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जब देखना था तो एक बार में आप लेक्चर खरीद सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, तो आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए लाइव में रहिए, लाइव हम लेते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जिसको जहां पे डाउट होता है, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लाइव पढ़ाने का यही तरीका होना चाहिए। बहुत जगह आप लोग लाइव देखे होंगे, आते हैं और बता के अपने चले जाते हैं, आप अपना रिकॉर्डेड लेक्चर में समझते रहिए। तो हम तो ऐसा करते नहीं है, हम आप लोग को जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आप लोग लाइव जरूर अटेंड कीजिए, लाइव में जरूर अवेलेबल रहिए। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे आप लोग जल्दी जल्दी कीजिएगा। रोशन कुमार भी लेट ज्वाइन किए हैं, तो आप भी टाइम से रहिए। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन कीजिए और फटाफट आप लोग आंसर बताइए। 2 मिनट का टाइम है आप लोग के पास।
शिव शक्ति का आ गया साउथ वेस्ट, हलदार सिंह का भी आ गया। रोशन कुमार गायब भी हो गए, बहुत गलत बात है। अंकित कुमार का आंसर आ गया साउथ वेस्ट। अब आइए आप लोग इंतजार कीजिए, हम इंतजार कर लिए, टाइम आप लोग का समाप्त होता है, अब आप लोग इंतजार करें। कह रहा है कि मोहन 25 मीटर दक्षिण दिशा में चला, तो दक्षिण में चलने का मतलब आपको डायरेक्शन ये वाला याद रहना चाहिए। नॉर्थ है ये ऊपर, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। बोल रहा है कि दक्षिण दिशा में चला, तो दक्षिण दिशा में पहले इसको चलाइए, यहाँ पहुंचेगा, और 15 मीटर दक्षिण दिशा में चला, दाएं मुड़ा और फिर 15 मीटर चला, तो दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर आएगा, तो इधर आया और 15 मीटर चला, ये 25 मीटर चला है। ठीक है, उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर, बाएं मुड़ेगा मतलब नीचे आएगा, तो नीचे लाइए और फिर से यहाँ पे कितना चला, 25 मीटर चला। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु यहाँ पे है उसका, और लास्ट पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से अगर एरो ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से तीर आएगा, तो ई वाला डायरेक्शन होगा ना, तो ई वाला कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट है, तो इसी के साथ सबका सही है। ठीक है, आर्यन कुमार आप आंसर नहीं दे रहे हैं, तो इस चीजों को समझे और प्रीवियस लेक्चर आप कंप्लीट करें फटाफट। ठीक है, आपको लाइव क्लास लेने का यही फायदा है कि एक फायदा है कि अगर किसी दिन बाई चांस क्लास मिस हो जाता है तो उसको आप उसी दिन कंप्लीट कर ले और फिर नेक्स्ट डे से टाइम पे अपना लाइव क्लास अटेंड करें। ठीक है, तो आर्यन कुमार का आंसर नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है कि कोई समस्या है, नहीं है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 आपके स्क्रीन पे है, करने का आप प्रयास करें, हम इंतजार करते हैं। आर्यन कुमार का आ चुका है आंसर, वेरी गुड आर्यन। शिव शक्ति का भी आ गया है, वेरी गुड। अंकित कुमार कहाँ हो, हाजिर हो जल्दी। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, बनाते हैं। अंकित कुमार लग रहा है अंकित कुमार को नींद आ रहा है। यहां से कह रहा है कि दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोला है कि दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 20 मीटर हम उत्तर की ओर ले गए, 20 मीटर उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर जाने का मतलब ऊपर। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ेगा मतलब हम लोग का दाईं मुड़ेगा, हलदार सिंह का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ के 30 मीटर चला, यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है, अब दाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे आ जाएगा, और 35 मीटर चला है मतलब ये 20 है तो इससे ज्यादा होना चाहिए, ये 35 चला। ठीक है, उसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है, बाईं ओर अब मुड़ेगा मतलब कि उधर जाएगा, इधर तो आएगा नहीं क्योंकि इधर बाएं हम लोग का होगा, तो इधर आएगा, यहाँ पे पहुंचा, कितना चला, 15 मीटर। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर, बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा और 15 मीटर जाएगा मतलब ठीक इस 20 के सामने आ जाएगा। इसके बाद अंत में वो पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर तय करता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर तय करेगा मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक इस पॉइंट के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखें तो बताएं कि अब वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहाँ से अगर हम एक एरो ड्रॉ करें तो कौन सा डायरेक्शन होगा,
ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट है। तो ऑप्शन आपका 4 जो हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। जिसका साउथ ईस्ट आया है वो यहाँ पे ध्यान दे कि यहाँ से यहाँ तक 35 था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ही 15 था ना। तो ये ऊपर बचा कितना? 20, और ई भी 20 था। तो ई पॉइंट और ई पॉइंट दोनों सामने आएगा ना, तो इसलिए आपका किस में होगा? ईस्ट में होगा। ठीक है, बढ़ा जाए आगे ना। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है, हम बढ़ते हैं आगे। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कीजिए फटाफट अब आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन। आ रहा है आंसर सब लोग का? अंकित का भी आ गया, हलदार का भी आ गया, शिव शक्ति का भी आ गया। आर्यन कुमार आप पीछे क्यों रह गए? चलिए आइए देखिए आप लोग, हम इंतजार कर लिए, अब आप लोग इंतजार कीजिए। कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके रमन चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण की ओर चलने का मतलब नीचे चलेगा, और 30 मीटर जाने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो ये 30 मीटर चला और बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ेगा मतलब हम लोग का दाहिने मुड़ेगा, दाहिने बाएं मुड़ गया, और 25 मीटर चला तो 25 मीटर चला। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, 25 मीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, बाईं ओर मुड़ा मतलब ऊपर जाएगा और ठीक यहाँ आ जाएगा। 30 मीटर चलता है। बताएं वो अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ई वाला जो डायरेक्शन है, यहाँ से इधर एरो करे तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट है। तो जो कि आपका ऑप्शन 2 में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसको किसको डाउट है इसमें बताएं हमको। अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को डाउट है तो फटाफट बोलिए। आर्यन का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड आर्यन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 40 कीजिए। नेट स्लो है सर जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं आ रहे, आगे बताइए। मुकेश अंबानी से हम बात करते हैं, आपका नेट क्यों स्लो है? ठीक है, एक आंसर 30 मीटर पूरब। शिव शक्ति का आंसर आ गया है, बाकी लोग आंसर बताएं फटाफट, जल्दी जल्दी बताएं ताकि हम लोग फटाफट आगे बढ़ें। साउथ हलदार सिंघा आ गया है 30 मीटर पूरब, 30 ईस्ट, वेरी गुड। और बाकी लोग? चलिए आइए हम करते हैं, आप लोग देखिए, हम इंतजार कर लिए, अब आप लोग कीजिए। यहां से कह रहा है दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर की ओर पहले 20 मीटर ले जाते हैं, 20 मीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है। इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब इधर मुड़ेगा और 30 मीटर जाएगा। अब वो पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर, दाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो 35 जा रहा है, तो यहाँ 20 को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 35 होगा, क्योंकि 20 से नीचे आना चाहिए।
अब वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे है, तो नीचे है तो बाईं ओर इस साइड होगा इसका, तो इस साइड आएगा और इको कितना चला 15 मीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर जाता है, मतलब ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 मीटर जाता है। अंततः फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा और 15 मीटर जाएगा, मतलब यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट में पहुंच गया। बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ई वाला डिस्टेंस कितना होगा, ई जो डिस्टेंस है इतना ही दूर है ना, तो यहाँ से देखें तो ई वाला 30 था, तो ये भी 30 होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया 30। अभी डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन ईस्ट है, मतलब आपका 30 मीटर पूरब आप लोग का आंसर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए कौन सा बुक ले, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, जितना बोर्ड पे क्वेश्चन करवा रहे हैं और साथ में जो टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, इतना क्वेश्चन आप 5-5 बार लगाइए, उसके बाद किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सर एक क्वेश्चन 38 जैसा है, सिर्फ आंसर में डिफरेंट पूछा है। हाँ वैसा ही है, बशर्ते कि आंसर यहाँ पे डिस्टेंस भी कर दिया है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे। 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कीजिए आप लोग, और बुक के चक्कर में परेशान ना हो, बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे से पढ़ने का ही फायदा है कि बुक का पैसा बच जाता है। ठीक है, बुक का पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा, 2-4-5 बुक खरीद के अलग से करने का कोई जरूरत नहीं है। जितना बोर्ड पे और साथ में टेस्ट में जितना क्वेश्चन हम आपको देंगे उतना का आप प्रैक्टिस कर जाइए 5-5 बार, एग्जाम का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि अगर कोई आप एक बुक खरीदेंगे तो उसमें 100% आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, और आपको पूरा 100% कंटेंट पे कमांड करना है तो 2-3 बुक लगाना पड़ जाएगा। और 2-3 बुक लगाने से अच्छा है कि मेरा यहाँ पे जो बोर्ड पे क्वेश्चन है इसको कीजिए, क्योंकि 10 बुक का कंटेंट होता है, 10 बुक का गहन स्टडी करने के बाद इसमें कंटेंट सेट होता है। ठीक है, अंकित कुमार, हलदार सिंह, शिव शक्ति, सबका आंसर आ गया है। आइए आंसर अब हम बताते हैं। यहां से कह रहा है कि प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। उत्तर दिशा में स्टार्ट कर रहा है, मतलब ऊपर जाएगा और 6 किलोमीटर चला, फिर बायां मुड़कर 4 किलोमीटर बायां मुड़ेगा, इधर आगे 4 किलोमीटर, और पुनः बायां मुड़कर 6 किलोमीटर, मतलब नीचे आ जाएगा ठीक इसके सामने 6 किलोमीटर। तदनुसार वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पहुंच गया। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना दूर है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 4 होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हलदार सिंह का 4 आ रहा था। ठीक है, चलिए, और सबका आंसर सही है, वेरी गुड, इसको बरकरार रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम लोग 42 पे चलते हैं। आइए 42 नंबर क्वेश्चन कीजिए फटाफट। आर्यन का भी आंसर आ गया था, वेरी गुड आर्यन। 42 नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग। शिव शक्ति का आंसर आ चुका है, हलदार सिंह का भी आ रहा है, और चलिए आइए देखिए हम बनाते हैं इसको। यहां से कह रहा है अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा किया। उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर पहले ले जाते हैं इसको। इसके बाद बायां मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, बायां मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, और फिर दायां मुड़कर 4 किलोमीटर। दायां मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 किलोमीटर। अंततः दायां मुड़कर 3 किलोमीटर, दायां मुड़ेगा और 3 किलोमीटर मतलब इधर आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, 3 किलोमीटर और जाता है। ठीक है, तो तदनुसार वो अपने स्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ से इस पॉइंट से बताना है कि कितना दूर पहुंचा है।
और यहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 8 था, और ई वाला कितना है, 4 है, तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 कीजिए आप लोग फटाफट। कहाँ हैं आप लोग, फटाफट आंसर बताएं। शिव शक्ति का आंसर आ गया है, और बाकी लोग, हलदार सिंह का भी आ गया है। चलिए आइए हम अब बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिसका स्पीड स्लो है वो थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करे। पी बिंदु से आरंभ करते हुए सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट पी है, ठीक है, 20 मीटर दक्षिण की ओर गया, तो यहाँ पहुंचा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा मतलब इधर आएगा, क्योंकि इधर तो मेरा बाएं है, तो इसका बाएं इधर आएगा और 30 मीटर चल के यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और कितने चला है, 20 मीटर, मतलब ठीक पी के सामने आ जाएगा। ठीक है, और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब इधर आएगा, तो 40 मीटर जाएगा। तो 40 मीटर तो 30 तो इतना है, और 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 मीटर इधर आ गया, यहाँ पे तय करके बिंदु की पर पहुंच जाता है, क्यू पर पहुंच गया। तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से ही बताइए कि कितना दूर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ही 40 था। ठीक है, और ई कितना था, 30 था, तो ये बचा कितना, 10, मतलब कितना दूर है, 10 मीटर पश्चिम में है। और यहाँ से डायरेक्शन कौन सा होगा, पश्चिम, मतलब 10 मीटर पश्चिम आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 44 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 करें फटाफट। शिव शक्ति का आंसर आ गया, हलदार का भी आ गया। और बाकी लोग, चलिए आइए देखिए। अंकित कुमार का पता नहीं चल रहा है, अंकित और आर्यन दोनों को नींद आ रहा है क्या? अंकित और आर्यन अवेलेबल है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। चलिए आइए देखिए, इसको बनाइए। कह रहा है कि राजेश पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया और 25 मीटर की दूरी तय करने के बाद, तो पहले पूरब की ओर चलता है, यहाँ से यहाँ चला, 25 मीटर का दूरी तय किया। ठीक है, बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे आएगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ से ऊपर गया और पुनः 25 मीटर की दूरी तय किया। फिर से कितना तय किया है, 25 मीटर ही तय किया है। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब इधर आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 25 होगा, 40 इधर आ जाएगा, तो ये पूरा कितना हो गया, 40 मीटर की दूरी तय किया। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर की दूरी तय किया। अब बाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे आएगा, तो नीचे आ गया, और 25 मीटर है मतलब ठीक इस पॉइंट के सामने ही पॉइंट रहेगा। इसके बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कितना दूर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ही पूरा 40 है, और ये कितना है, 25 है,
तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 40 होगा, और ई जब यहाँ से यहाँ तक 25 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 15 होगा। तो आपको कितना मिला, 15 मीटर मिला, ठीक है। और 15 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अंकित कुमार का भी आंसर आ गया था। बढ़ा जाएगा ना। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, करने का प्रयास करें। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन कीजिए फटाफट। पच्चीस मीटर आ रहा है आंसर, और हलदार का आंसर आ गया है। अंकित का भी आंसर आ गया है। आइए देखिए, हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। 15 मीटर पश्चिम की ओर चली, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाती है, तो दाईं ओर मुड़ेगी मतलब ऊपर जाएगी, तो ऊपर आ गई यहाँ पे, ठीक है। और फिर 15 मीटर चलती है, तो ये भी 15 मीटर चली। फिर बाईं ओर मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ गई मतलब इधर आ जाएगी, और ये 10 मीटर चलती है। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ेगी मतलब नीचे आ जाएगी, ठीक इस पॉइंट के सामने, क्योंकि ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो ये भी 15 है, ठीक है। तो बताएं कि उसके चलने के प्रारंभिक स्थान से वर्तमान स्थान की सबसे छोटी दूरी। तो सबसे छोटी दूरी कौन सा होगा? यही सीधा वाला दूरी सबसे छोटी दूरी होगा ना। तो इसको देखें तो ये कितना है, तो ये 15 है, और ये कितना होगा 10, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 15 10 25 मीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? शिव शक्ति आपका आंसर गलत है, सबसे छोटी दूरी पूछा है। आप क्या किए हैं, आप 15 15 30 10 40 40 15 55 जोड़ दिए सबको, तो 55 नहीं आएगा। सबसे छोटी दूरी पूछा है ना, तो सबसे छोटा कम डिस्टेंस कितना है, यही है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट का। तो आपका ये 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 मीटर। 15 और 10 25। डायग्राम उल्टा बन गया था सर। ओके, कोई बात नहीं, होता है। यहाँ पे गलती कीजिएगा तभी जाकर के एग्जाम में सही कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, 46 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा? हलदार सिंघा का 10 आ गया। बाकी लोग बताएं आंसर फटाफट। नहीं समझ में आया सर, शिव शक्ति को समझ में नहीं आया, वेट कीजिए। आर्यन का आंसर आ गया है, वेरी गुड आर्यन। आइए देखिए, इसको समझते हैं। कह रहा है कि अमर 4 मील उत्तर की ओर चलता है, तो 4 मील पहले उत्तर की ओर हम चलते हैं, उत्तर की ओर चला, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, तो बाएं मुड़ेगा मतलब इधर आएगा, यहाँ पे आ गई 6 मील चला, ठीक है।
फिर दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, तो दाएं मुड़ेगा। दाएं मुड़ेगा मतलब किधर दाएं है उसका, इसका अगर देखें तो दाएं ऊपर जाएगा ना, तो ई ऊपर चला गया, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है हमको बताना है। तो ई वाला डिस्टेंस हमको बताना है, यही बताना है ना कि ई वाला डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो यहां से पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज, पहले इसको जान लीजिए आप लोग। एक समकोण त्रिभुज होता है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ABC है। यहाँ से आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा समस्या होगा। अब इसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको आधार बोलते हैं। ठीक है, बेस आधार। इसको हम लोग परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। और इसको हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपके और हमारे सबके चहेते पाइथागोरस अंकल थे। पाइथागोरस अंकल, अगर पाइथागोरस अंकल नहीं होते तो समकोण त्रिभुज इतना फेमस नहीं होता। पाइथागोरस अंकल जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज दे करके गए। मैथ में जो पढ़ना है वो तो हम लोग वहां पे इसको बखूबी पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट इसको जानेंगे और पूरा डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि पाइथागोरस अंकल क्या बता के गए हैं कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस अंकल जो है वो क्या देके गए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब इस टाइप में जो क्वेश्चन बनता है ये आपका समकोण त्रिभुज बनाना होता है। तो ये बनेगा कैसे समकोण त्रिभुज? तो यहां से ध्यान दीजिए, ई वाला पॉइंट हमको निकालना है। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो ई यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको पता है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है या नहीं पता है? तो पता है, क्योंकि ई वाला 6 है तो ई भी 6 होगा। और यहां से यहां तक क्या है? 4 है ना, और ई कितना है? 4 है। तो यहां से यहां तक ई कितना होगा? ई भी 4 होगा। अब आप ध्यान से देखें कि क्या आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है? ई वाला पॉइंट से यहां से कुछ इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बन गया, बना या नहीं बना? हमको इसमें से निकालना कौन है? ई वाला निकालना है। हमको इसमें से कौन निकालना है? हमको इसमें से ई वाला निकालना है ना, यही निकालना है हमको। तो ये क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्या है? आपका कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अभी हमने क्या बताया? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी 4 है, यहाँ पे 8 नहीं है। ये क्या है? ये 4 है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये 4 और 4 8 हो जाएगा। तो लंब आपका कितना है? 8 है। तो 8 का स्क्वायर, और आधार कितना है? 6 है, तो प्लस 6 का स्क्वायर। यहां से कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहां से कर्ण बराबर क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या मिला हमको? 100 मिल गया। और कर्ण का स्क्वायर, तो यहां से कर्ण स्क्वायर इधर करेंगे तो ये अंडर रूट होगा, और 100 का अंडर रूट बाहर करेंगे तो कितना होगा? 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस कितना आ गया? कर्ण 10 मील आ गया, जो कि आंसर होगा ऑप्शन 3। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताइए किसको किसको समझ में नहीं आया? सब लोग को समझ में आ गया? शिव शक्ति, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। समझ गए सर, वेरी गुड। तो और बताइए, आप लोग को कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये आपका टाइप यहां से चेंज हो रहा है। अब हम आप लोग से मिलेंगे 8 तारीख को। 6 और 7 आप लोग का क्लास बंद रहेगा, इस बात का याद रखेंगे। परेशान नहीं होंगे कि क्लास नहीं आ रहा है। तो 6 और 7 को आप लोग को काम है कि आप प्रीवियस लेक्चर में जो भी डाउट आपको छूटा है, जो भी चीजें छूटा है, उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना? हम मिलते हैं 8 तारीख को सेम टाइम पे। मैथ और रीजनिंग 2 क्लास बंद रहेगा, बाकी जो लोग ट्रेड पढ़ रहे हैं उनका ट्रेड का क्लास चालू रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक बताइए कि आप लोग को और क्या क्या समस्या, पढ़ के कैसा लग रहा है? पहले हमको ये बताइए कि आप लोग को जो लाइव क्लास पढ़ रहे हैं तो पढ़ के कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, शिव शक्ति को अच्छा लग रहा है। और बाकी लोग बताएं कि और बाकी लोग को कैसा लग रहा है? बाकी लोग फटाफट बताइए, आप लोग को पढ़ के कैसा लग रहा है? आर्यन को भी लग रहा है अच्छा।
और आप लोग बताइए, अंकित को भी लग रहा है। और शिव हलदार, आपको कैसा लग रहा है पढ़ के? लाइव हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है पढ़ के? पीडीएफ में आंसर भी दीजिए सर ताकि श्योर हो। तो पीडीएफ आंसर तो हम यहाँ करवा रहे हैं ना, आंसर तो हम यहाँ करवा रहे हैं, फिर पीडीएफ में आंसर डाल देंगे तो फिर आप इधर से उधर कीजिएगा। तो आंसर यहाँ पे हम करवा रहे हैं, आंसर यहाँ से कीजिए। पीडीएफ में आंसर रहेगा तो आपको पहले से जब प्रैक्टिस, देखिए पीडीएफ में आंसर न देने का रीजन है कि जब आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करने चलेंगे तो आपको आंसर पहले से दिखाई देगा। और जब आंसर, अगर क्वेश्चन का आंसर पहले से पता चल जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आधा क्वेश्चन वहीं पे बन गया होता है। तो इसीलिए आंसर नहीं दिया गया है, आंसर आप यहाँ से रखें, ठीक है। एक बार बना रहे हैं तो आंसर इसमें आप कॉपी में अपना राइट डाउन कर रहे हैं, पीडीएफ में प्रैक्टिस करें और तब यहाँ से आंसर मिले, ठीक है। सर पीडीएफ वाले क्वेश्चन और आप जो क्वेश्चन करवाते हैं कुछ डिफरेंट रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, टाइपिंग का समस्या आप लोग भी जानते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कभी कभी इधर उधर हो जाता है, ज्यादा नहीं होगा, कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन में होगा, ठीक है। और वो भी धीरे धीरे सब सुधारा जा रहा है तो वो सब भी सुधर जाएगा, आप लोग को पूरा पूरा सेम टू सेम मिलेगा। तो अब किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग को एक बात बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग के पास जितना मोबाइल आ रहा है, दोस्त का हो या आपके घर में हो, सबके मोबाइल में ईजीवे का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर देंगे। सारे भाई क्या करेंगे, ईजीवे का एप्लीकेशन सबके मोबाइल में डाउनलोड कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल नहीं 8 तारीख को, ठीक है ना। पीडीएफ आपके कंटेंट में जाइएगा, जो लाइव क्लास आप देखते हैं ना, वहां पे कंटेंट एक ऑप्शन होगा, वहां पे जाइएगा, वहां पे असाइनमेंट एक ऑप्शन होगा, असाइनमेंट में जाइएगा तो आपका लाइव वहां पे आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो आपका क्लास खुलता है वहां पे आपका जो आपका क्लास खुलता है वहां पे आपको कंटेंट का एक ऑप्शन है, कंटेंट में जाइएगा तो वहां से असाइनमेंट का एक ऑप्शन होगा, असाइनमेंट पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोग से 8 तारीख को। और आप लोग रिवीजन कीजिए, आर्यन कुमार आप लोग का जो भी क्लास छूटा हुआ है बीच का 2 दिन में आप कंप्लीट करके और 8 तारीख से रेगुलर रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।